नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हमें कब मनाना है। वर्ष 2021 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमें व्रत रखना जरूरी है कि नहीं? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना हमें कैसे करनी होती है, क्या क्या चीजें हमें भोग लगानी होती है और हमें दान कब करना होता है, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। चलिए देर ना करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को कृष्ण जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदियों बनी रहे। आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपूर्ण होते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आसपास में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और जिसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी। हमने माइक भी लगाया लेकिन फिर भी कैच कर रहा है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जन्माष्टमी आ ही गई है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हमें भादो मास की अष्टमी तिथि यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाना होता है। और नक्षत्रों में हम बात करें तो रोहिणी नक्षत्र महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उसी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो इस बारी वर्ष 2021 में ये कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार 30 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। और रही बात व्रत करने की, तो व्रत जो होता है वह अष्टमी तिथि को धारण किया जाता है। नवमी बेधी यानी कि अष्टमी यदि सप्तमी के साथ में हमें मिलती है तो उस अष्टमी का चयन हमें नहीं करना चाहिए। और वैसे तो ये कृष्ण जन्माष्टमी है जब अर्धरात्रि को 12 बजे अष्टमी तिथि होती है और रोहिणी नक्षत्र होता है, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। जैसे भगवान श्री राम का जन्म दिवस दिन में मनाया जाता है 12 बजे, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का रात्रि में मनाया जाता है। तो इसी मान्यता के अनुसार आप जो है सोमवार के दिन आपके लिए बेहद शुभकारी होगा और यही हमारे लिए जो है प्रभावकारी भी है। और अष्टमी की शुरुआत हो जा रही है 29 अगस्त से ही, रात्रि से ही, लेकिन रहेगा 30 अगस्त देर रात 1:00 पे। हम आपको स्क्रीन पर डिटेल में दे देंगे, तो आप वहां से संपूर्ण जानकारी ले लीजिएगा। तो आप इस दिन व्रत करें और व्रत रखना जरूरी है, ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है। जी हाँ दोस्तों, ये कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत होता है पंच महाव्रतों में से एक व्रत माना जाता है। जैसे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार 5 देवताओं के पूजन करना अनिवार्य है, उसी प्रकार से पंच महाव्रत होते हैं जिनमें से हम आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला है कृष्ण जन्माष्टमी, दूसरा महाशिवरात्रि, तीसरा रामनवमी, चौथा एकादशी का व्रत, पांचवा सूर्य षष्ठी का व्रत जो कि अभी कुछ दिनों में आने वाला है। तो ये पंच महाव्रत है जिनको करना अनिवार्य है। आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन इन व्रतों को करना अनिवार्य बताया जाता है। तो आप ये व्रत जरूर करें। और व्रत करने की अलग अलग नियम है, अलग अलग तरीके हैं। कहने का अर्थ है कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत आप जो है निर्जला भी यानी कि जल और फल का त्याग करके भी रह सकते हैं। उस दिन आप फलाहार ग्रहण करके भी रह सकते हैं यानी सिर्फ अन्न का त्याग करके। यदि आप वृद्ध हैं, आप बालक हैं, बच्चे हैं, तो आप दिन भर सात्विक आहार लेकर भी मानसिक रूप से भगवान का पूजन अर्चन करके कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हैं। लेकिन व्रत आपको जरूर करना होता है। इस दिन आपको सुबह सवेरे स्नान ध्यान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और रात्रि के एक दिन पहले यानी कि अष्टमी तिथि शुरू होने से पहले सप्तमी तिथि से ही आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, हल्का सुपाच्य भोजन ग्रहण करना चाहिए। उस दिन कोई भी आपको शारीरिक अवरोध ना हो कि उस दिन आपको कोई तबीयत खराब हो जाए, आपका जो है अनडाइजेस्ट हो जाए भोजन। इसी वजह से हल्का सुपाच्य भोजन आपको लेना चाहिए। और इस दिन कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आपके पास लड्डू गोपाल की तस्वीर हो या फिर आपके पास उनका विग्रह हो, तो आप उनको पंचामृत से स्नान जरूर कराएं। आप
जन्म की विधियां जो होती हैं, प्रसूति गृह है जो है देवकी जी का, वो सब तैयार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वरना इस दिन आपको पंचामृत से अभिषेक करना होता है। अभिषेक करने की विधि मैंने आपको लास्ट ईयर ही दी है। 5 चीजों से अलग अलग आपको स्नान कराना होता है। सबसे पहले जल, फिर दूध, फिर शक्कर, शहद, घी, इस तरह से अलग अलग चीजों से स्नान कराएं। और स्नान कराने से पहले एक तुलसी का पत्ता आप भगवान श्री कृष्ण के ऊपर रख दें। जैसे हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो बिल्व पत्र रखते हैं, उसी प्रकार से कृष्ण के अभिषेक में हमें तुलसी के पत्र रखने होते हैं। और स्नान कराने के बाद आप उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद जैसे हम अपने छोटे बच्चे को पोंछ कर नए वस्त्र पहनाते हैं, तो हम आपको नए वस्त्र पे दिखाना चाहेंगे। हम लेकर आए हैं दोस्तों, इस तरह से आप अपने मनपसंद के वस्त्र लेकर आएं और उन्हें खूब अच्छे से श्रृंगार करें। पुष्पों से उनका झूला सजाएं। झूला वगैरह भी आपको रखना चाहिए। झूला मेरे पास भी है और मैं उस दिन आपको जरूर जो मैं करूंगी दिखाऊंगी आपके साथ। अभी तो हमारे पास ये छोटा सा सिंहासन है, अभी हम नया लेकर आए हैं इस तरह से। और भगवान श्री कृष्ण के जो है उनके पास में आपको मोरपंख जरूर रखना चाहिए। तो मोरपंख यदि पगड़ी में लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप अलग से इस तरह से, जिसमें ये बना होता है, थोड़ा आगे से दिखाते हैं, ये वाला मोरपंख आपको पास में उनके रख देना चाहिए श्रृंगार करने के बाद में। और श्रृंगार में आपको चंदन का तिलक या फिर अष्टगंध का तिलक, ये अष्टगंध का तिलक है, हम आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि भगवान को हम कौन सा तिलक करें। वैसे तो शुद्ध चंदन का तिलक उन्हें बहुत ही प्रिय होता है। चंदन की धूप बत्ती होती है, ये आप देख सकते हैं, चंदन की धूप बत्ती। तो आप धूप बत्ती खूब खुशबूदार, बहुत अच्छे तरीके से आप बिल्कुल अपने हिसाब से करिए। बहुत ज्यादा आपको इधर उधर देखने सुनेंगे, आप अपने भाव से उनको जितना ही अच्छे से श्रृंगार करेंगे। उन्हें भोग में, जैसे उनका बाल स्वरूप है तो उन्हें कच्चे दूध और माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, पंचमेवे का भोग लगाते हैं। और उन्हें जो है पंचामृत भी बनाकर आप भोग लगा सकते हैं, उसमें तुलसी दल जरूर डालें। भगवान श्री कृष्ण को भोग जब भी आप लगाएं या उनके अन्य स्वरूप को भी, तो आप तुलसी पत्र रखना ना भूलें, वरना वो भोग वो स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया था दोस्तों कि हमारे पास लड्डू गोपाल की तस्वीर नहीं है, मतलब उनका विग्रह नहीं है, तो क्या हम पूजा कैसे करें। तो आप उनका मन में जो है विग्रह ध्यान करके इस तरह से अगर आपके पास हो, ये भगवान श्री कृष्ण का जो है चित्र है माता राधा रानी के साथ में, तो इस तरह से भी आप लेके घर में पूजन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास बाल स्वरूप हो तभी आप पूजा करें, लेकिन जब जन्म दिवस मनाते हैं तो बाल रूप रहता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो यदि आप ले सकें तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप यहाँ पे भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, माला फूल चढ़ा सकते हैं। पीले रंग के पुष्प भगवान श्री कृष्ण के पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। पीले रंग के वस्त्र और पीले पुष्पों से आप पूरा उनका जो है जो झूला वगैरह है वो सजा दें। और उस दिन झूला झुलाने की भी प्रथा होती है। तो यदि आप इतना अपने घर पे नहीं कर सकते हैं तो आप किसी मंदिर में शरीक हो सकते हैं। आपके घर के आसपास में जो भी मंदिर हो आप वहां पर जाएं, वहां पे सारी व्यवस्था होती है झूला झुलाने की, उन्हें अभिषेक कराने की। तो आप वहां पे भी शामिल होके इस दिन का पूरा लाभ ले सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी कोई साधारण व्रत नहीं होता है, ये हमारे आने वाली 7 जन्मों के कष्टों से हमारे मुक्ति कराते हैं और हमारे पिछले जन्म में जो भी हमने पाप कर्म किए होते हैं उनसे भी मुक्ति हमें मिलती है। तो इसलिए इस दिन का पूरा आपको लाभ उठाना होता है। रात्रि जागरण करना होता है, रात्रि में आप भजन कीर्तन करें, आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर। इसीलिए जगह जगह पे झांकियां, जगह जगह पे उनके जो है पूजा अर्चना होती रहती है, तो आप उसमें भी शामिल होकर रात्रि जागरण कर सकते हैं। और सुबह सवेरे जब सूर्योदय हो जाता है उसके बाद आप उठे, स्नान ध्यान करके कुछ अन्न जरूर दान किया करें। अब अन्न में आप चावल की खीर बना सकते हैं या फिर कच्चे अनाज, पके हुए अनाज ब्राह्मणों को दान दें, गरीबों को दान दें। इस तरह से दान जन्मदिन के बाद दिया जाता है। तो उसके बाद आप दान पुण्य करने के बाद जो भगवान को आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है, जैसे बहुत सारे लोग धनिया की पंजीरी लगाते हैं या फिर आपने माखन मिश्री का भोग लगाया है या फिर आप पंचामृत का भोग लगाया है, उसे आप स्वयं ग्रहण करें, अपने परिवार में
प्रसाद स्वरूप बांटे और इस तरह से जन्मदिन भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी मनाएं। यही हमारे लिए शुभ होता है। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि इस दिन हम दिन में कौन सी पूजा अर्चना करें, कैसे मंत्रों का जप करें। तो भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे मंत्र हैं। सबसे अच्छा उसमें मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मंत्र का जप करें। तुलसी की माला आपको लेनी चाहिए। ये तुलसी की माला हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे दोस्तों महालक्ष्मी व्रत पूजा में हम लोग कमलगट्टी की माला इस्तेमाल करते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा में रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से भगवान कृष्ण या फिर कृष्ण के अन्य स्वरूप की माला जपने के लिए हमें तुलसी की माला लेनी चाहिए। और माला आपको इस तरह से खाली नहीं जपना चाहिए, इसे आप ढक लें। तो जपमाली आप ले सकते हैं, जैसे आप हमारी जपमाली देख सकते हैं, ये है। अभी तो ये मार्केट से हम लेकर आए हैं, वरना हम अपने हाथ से भी बना के हमने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, लाल रंग का था। इसमें रखकर आप जपेंगे तो आपके लिए ज्यादा हितकर होगा, क्योंकि माला वगैरह जब भी हम कुछ करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दिखाना नहीं चाहिए। और इसमें से ये एक उंगली, जब भी आप माला जपें तो हम आपको माला जपने की विधि बता दे रहे हैं। इस तरह से आपको इस तरह से बीच वाली उंगली पे रखें या फिर इस पे भी रख सकते हैं, इस तरह आसानी होती है। और ये जो सुमेरु होता है, इसे सुमेरु कहते हैं और इसे आपको अपनी तरफ रखना है। और सुमेरु को जो पहली वाली जो है मोती होती है, जो मनका होती है, इसे आपको अंगूठे से इस तरह से सरकाना होता है। जैसे अब आपको जपना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, एक बार आपने बोला और इस तरह से सरका दिया। और ये वाली उंगली जो होती है हमारी तर्जनी उंगली, इसे आपको साइड में रखनी, इसे टच नहीं करनी होती है तर्जनी। और ये हमारी जो छोटी वाली उंगली है, इसे आपको अलग रखनी है। बस अब एक बार आपने मंत्र बोला और नीचे सरकाया मन का, इस तरह से सरकाते सरकाते पूरा आपका यहाँ पर जब ये लास्ट आ जाता है तो आपको सुमेरु को लांघना नहीं होता है। यदि आप सुमेरु को लांघ जाते हैं तो आपका सारा माला व्यर्थ हो जाता है। ये सुमेरु एक प्रकार से हमारे गुरु का प्रतीक होता है, इसलिए हम जब भी माला हमारा संपूर्ण हो जाता है, हम इस तरह से माला को पलट देते हैं और फिर से सुमेरु को अपने आगे करते हैं। उसके बाद फिर ये मनके को हम नीचे एक एक करके जो है मंत्र का जप करते हैं। इस तरह से आप विधि पूर्वक यदि मंत्रों का जप करते हैं तो आपका पूरा मंत्र लाभ आपको मिलता है। तो इस तरह से करें। और मंत्र जप करते समय आप जो है सुख आसन में बैठे, यानी कि रीढ़ की हड्डी आपकी पूरी सीधी होनी चाहिए। और हो सके तो सबसे पहले आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर ले, उसके बाद मंत्रों का जप करें। अब मंत्र जप में कई सारे लोग पूछते हैं कि मान लीजिए हम नहीं कर सकते तो क्या करें। इस दिन दोस्तों आपको भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। तो ये जैसे ये भगवत गीता का पाठ है, तो यदि आप प्रतिदिन पढ़ते हैं तो एक एक अध्याय या थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते हो, नहीं तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। किसी भी खास पर्व पे आप गीता के 11वें अध्याय का पाठ करेंगे तो बहुत ही शुभ है। तो आप इस तरह से आप गीता का भी पाठ कर सकते हैं। आप गोपी गीत का भी पाठ कर सकते हैं। गोपी गीत की पुस्तक है ये इस तरह से, तो गोपी गीत भी आप गा सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के। आजकल तो ऑडियो सिस्टम है, तो आप उसमें भी लगा के दिन भर मनन चिंतन कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि दिन भर आप भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों में, भजन में, कीर्तन में अपना समय व्यतीत करें, आपके लिए ज्यादा हितकारी होगा। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।